वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रो पामिस्ट्री। आज हम एक लेडी का पाम का एनालिसिस करेंगे जिनके हाथ में डबल हेडलाइन है। ये एक रेयर ऑफ द रेयर साइन होती है, रेयरेस्ट साइन होती है, तो बहुत कम लोगों में ये साइन दिखी जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पाम का आज एनालिसिस किया जाए। हालांकि मैं इनके लेफ़्ट पाम से ज़्यादा जो इनका जो प्रेडिक्शंस है वो करूँगा, लेकिन मैं आपको ये राइट पाम इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि इस पाम में हेडलाइन दो हैं, मतलब डबल हेडलाइन है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, दो हेडलाइंस। ये देखिए, ये एक हेडलाइन है और ये दूसरी हेडलाइन है। तो सेकंड, दो हेडलाइंस क्लियरली विजिबल है इस हाथ में। तो पहली चीज़ जो होती है, डबल हेडलाइन रेयर चीज़ होती है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है। और दूसरी चीज़ जो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो एक जो हेडलाइन है वो जुपिटर की तरफ से आ रही है, मतलब जुपिटर की तरफ से आने की कोशिश कर रही है। दूसरी जो हेडलाइन है वो लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है। तो इससे क्या होता है, एक लाइफ लाइन से जुड़ी हुई जो हेडलाइन है वो मून की तरफ जा रही है, ठीक है, और दूसरी जो है वो मार्स की तरफ जाती है, जो लोअर यहाँ का जो आउटर मार्स है उसकी तरफ। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो है कि जो डबल हेडलाइन वाले लोग होते हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। वो किसी भी सिचुएशन, जो रिवर्स सिचुएशन है उसमें से भी वो अपने आप को निकाल पाते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी होती है इन लोगों में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन जो स्लोप कर रही है मून की तरफ, दूसरी जो है वो मार्स की तरफ। तो इन दोनों में जो बैलेंस मेंटेन करना है ये बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये दो तरह की जो मेंटालिटीज़ होती हैं इन लोगों में। तो इन दोनों में बैलेंस करके चलना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ये एक ही इसमें खामी, अदरवाइज़ ये सबसे बेहतरीन एक साइन है। तो जब जुपिटर से होके जो हेडलाइन आती है उससे क्या होती है, ये वाली जो हेडलाइन है इससे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है अपने को। कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी चले जाता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस। हालांकि ये फिंगर छोटा है इसलिए हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ पूरी तरह सच ना हो, लेकिन मैं सिर्फ ये लाइन की जो यहाँ पे क्वालिटी है वो बता रहा हूँ कि जो जुपिटर से जब आती है लाइन तो वो तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा जो होता है ना, ईगो ईगो का प्रॉब्लम होता है। और जो दूसरी लाइन है वो एकदम सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, मतलब ये जो मून की तरफ जा रहा है वो एकदम सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा कॉशियस। तो इन दोनों के बीच में तालमेल रखना थोड़ा सा ऐसे जो लोग हैं इनके लिए मुश्किल होता है। हालांकि ये उसका नेगेटिव साइड है, लेकिन पॉजिटिव साइड आपको देखनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन है। इससे ये बहुत कम लोगों के हाथ में पाया जाता है, तो मैंने बहुत रेयर रेयर लोगों में ये देखा है। अब चलते हैं इनके लेफ़्ट पाम पे। तो मैंने लेफ़्ट पाम पे यहाँ पे कुछ मार्किंग्स करके रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों की है, क्योंकि मेरे लिए जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ये मार्किंग करके रखी है। देखिए, ये इनकी रफली जो पहली मार्किंग है, ये जो फर्स्ट मार्किंग जो आपको दिख रही है, मैं लेट मी जस्ट मेक लिटिल बिगर। ये जो मार्किंग है ये 22 ईयर्स की है। दूसरी है ये 42 to 44 के बीच में, 43 पकड़ लीजिए, 43 के आसपास होगी ये, 42 to 43 के आसपास। तो ये दो मार्किंग्स मैंने करके रखी है इनके हाथ में। अब चलते हैं इनके हाथ की लाइंस को पढ़ेंगे, और मैं इनके जो पाम चार्ट दोनों को मैंने बनाया हुआ है तो मैं दोनों को आपको दिखाऊंगा करके एनालिसिस। तो देन यू कैन मिक्स एंड मैच, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दोनों पाम और बर्थ चार्ट और पाम चार्ट, मतलब तीनों को कंबाइन करके बोलना थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाता है, ठीक है। तो लेट अस गो इनटू इट। सो अगर आप देखेंगे तो ये 24th ईयर एक ट्रायंगल को लिंक कर रहा है। आप जाके देखिएगा यहाँ पे 24th ईयर एक ट्रायंगल को लिंक कर रहा है। इसका मतलब कोई एक एकेडमिकली कुछ इन्होंने अचीवमेंट की होगी 24th ईयर में। लेकिन देखिए, आप
ये 24th ईयर में ये ट्रायंगल मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने कोई अच्छी एकेडमिक पोजीशन या कुछ एकेडमिक सक्सेस मिला हो, लेकिन देखिए ये सेटिस्फाइड नहीं है इससे। देखिए यहाँ पे जो आइलैंड जो है ना, ये जो आइलैंड दिखाते हैं ये सेटिस्फाइड नहीं है जिस चीज़ से ये अभी जिस चीज़ जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फैक्शन उनको नहीं है। तो ये दिखा था, मैं सिर्फ पाम लाइंस के बेसिस पे कह रहा हूँ और हेडलाइन की जो फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ। और जो इनके हेडलाइन से मुझे और कुछ चीज़ें जो पता चल रही है कि जो 30 टू 32 ईयर्स के बीच में आपको हेडलाइन की फॉर्मेशन, तो आप देख लीजिए, एक मिनट, ये जो है ना यहाँ पे, और मैं इनकी फेट लाइन को दिखाता हूँ। ये इनकी फेट लाइन है और यहाँ पे जाके फिर और एक है। देखिए ये जब आप फेट लाइन को दोनों को देखेंगे, मतलब हेडलाइन 30-32 के बीच और फेट लाइन 30 और 32 के बीच, यहाँ पे एक तरक्की की लाइन है। ये जो तरक्की की लाइन है और यहाँ पे आइलैंड कम हो गए, इससे ये पता चलता है कि 30 to 32 ईयर्स इनके लाइफ में कुछ अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, ये कुछ अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि जो देखिए हेडलाइन में 28 साल तक, 28 ईयर तक डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट्स मतलब ऐसा नहीं कि कोई हेडलाइन ख़राब है, हेडलाइन में डिफेक्ट होना मतलब जो होता है ना, जो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है करियर में, जॉब में, या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जिन चीज़ों में ये कर रहे हैं, तो इनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि जो जिद्दोजहद होती है दिमाग में, जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वो स्ट्रगल होता है हर दिन हर वक्त कि नहीं मुझे कुछ ये चेंज करना है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी। तो ये जो कुछ डिफरेंट करने की जो चाहत है, इसको हेडलाइन की जो फॉर्मेशन में अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ये। तो इसलिए मैंने कहा कि इनको सेटिस्फैक्शन नहीं है 28 तक तो दिख नहीं रहे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। 30-32 के आसपास इनको अच्छे खासे जो मतलब डेवलपमेंट है, और वो दिख भी रहा है, फेट लाइन से जुड़ रही है, मतलब वो दिख रहा है, हेडलाइन से जो डेवलपमेंट है वो दिख जाता है। तो और एक चीज़ मुझे इस हेडलाइन में जो नज़र आ रही है, हो सकता है ये मे बी ना भी हो, लेकिन मुझे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो मैं बताऊंगा कि ये जो है ना हर वक्त पढ़ते रहेंगी, इनको पढ़ने का बड़ा शौक़ है, ये हर वक्त पढ़ते रहेंगी, इनको पढ़ना है, तो अलग अलग कोर्सेस करते रहेंगी, इनको रिफ़्रेश करना है अपने ब्रेन को। तो ये भी इनके हेडलाइन से मुझे दिखता है, क्योंकि ऐसी हेडलाइन जब होती है तब व्यक्ति पढ़ना चाहता है हर वक्त, इधर उधर मुझे ये भी करना है, मुझे थोड़ा टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो वो पढ़ने की जो चाहत होगी इनमें। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इवन बिजनेस, जो बिजनेस लाइन्स हैं उसमें भी इनको इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट तो ज़रूर होगा, क्योंकि इनकी जो सन लाइन है वो भी मजबूत है। तो इससे भी पता चल जाता है कि इनको इंटरेस्ट होगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो लाइंस हैं ये डिस्टर्बेंस दिखाती है, तो दैट इज़ ओके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, ये जो यहाँ पे जो सन लाइन है इसमें थोड़े से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन या फिर थोड़ी रुकावटें दिख रही है, लेकिन फिर भी वो मेंटल है, वो इनकी वजह से है, वो इनकी जो सोच है इस वजह से है, वरना एक्चुअली कुछ नहीं है। तो ये मुझे हाथ से दिख रहा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ हाथ की अभी बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पाम चार्ट पे जाऊँगा, उससे हम फिर और देखेंगे। देखिए इनकी जो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मैंने यहाँ रखी, देखिए ये हेडलाइन है, ये लाइफ लाइन है, ठीक है, ये है इनकी हेल्थ लाइन या मर्कुरी लाइन। अब ये ट्रायंगल आप देखिए, इसको मैं मनी ट्रायंगल उस टाइप से नहीं देखता है, मैं मनी ट्रायंगल की चीज़ों में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसमें कुछ दम है। एनीवेज, हो सकता है कुछ पामिस्ट बोलते हो, लेकिन मैं सिर्फ इसको ये इस तरह से देखता हूँ कि ये खुद कमाना चाहती हैं, मतलब प्रोफेशनली ये खुद कमाना चाहती है, ये इससे दिखता है। अब इसका जो एंगल है और इसका एंगल आप देखिए, अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स जानते हैं, मैं खुद इंजीनियरिंग आई एम एन इंजीनियर, सो मुझे इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो देखिए ये जो एंगल है और ये एंगल में फ़र्क बहुत है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो लाइफ लाइन और हेडलाइन के बीच में जो ट्रायंगल है, मतलब जो एंगल है, सॉरी, और ये एंगल, इसमें फ़र्क है। इसका मतलब क्या है कि
हालांकि देखिए इनकी जो, मैं वापस यहाँ आई हैव टू शो यू वरना आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इनकी जो लाइफ लाइन है ना, लाइफ लाइन में डिफेक्ट्स बहुत हैं, आइलैंड्स बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं इनकी लाइफ लाइन में। तो ये आइलैंड्स क्या दिखाती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, वर्क स्ट्रेस ये बहुत ज़्यादा लेती होंगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे भी मुझे चेन्स बहुत दिख रही हैं। और इनकी वैसी भी देखिए हार्ट लाइन यहाँ तक पहुँच रही है और यहाँ से स्प्लिट है, मतलब इनकी जो कॉम्प्लेक्स, इनकी जो क्या उसको बोलते हैं मेंटालिटी होगी, या फिर जो कॉम्प्लेक्स हार्ट लाइन, मतलब यहाँ पे जो इनको फीलिंग्स है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। इस वजह से क्या है, जल्दी दिल पे ले सकती है कोई भी चीज़, और इस वजह से क्या है, हेल्थ में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है हर जगह, देखिए हेल्थ में रिफ्लेक्शन। लेकिन इसको थोड़ी जो कॉम्बिनेशन है उस वजह से ये बच जाएंगी, क्योंकि देखिए मैंने अभी जो ट्रायंगल ड्रॉ किया था आपके लिए, उसमें मैंने बोला था कि जिसका एंगल जो छोटा है लाइफ लाइन का और हेडलाइन के बीच में जो एंगल है ये कम है, ये अच्छा है। इस वजह से इनकी हेल्थ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, जो यहाँ पे बाकी के आइलैंड्स मैंने जो दिखाए थे, इस वजह से इनकी लाइफ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आइलैंड्स आर नॉट गुड, मतलब ये ऐसा नहीं कि जो मैंने जो बुक्स में देखते हैं ओ माय गॉड उसमें से ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं है कि आइलैंड से सब कुछ गलत होता है। आइलैंड्स सिर्फ ये दिखाती हैं आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। इन सेंसिटिविटी की वजह से जो फीलिंग्स हैं उस वजह से हार्मोनल चेंजेस हो सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से थोड़ा हेल्थ का जो वाइटैलिटी वो डाउन हो सकती है, इस तरह की। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अननेसेसरी आगे जाके स्ट्रेस ना लें हर चीज़ का। तो ये एक पामिस्ट्री से इन चीज़ों का आपको खुलासा हो जाता है कि आपको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए हर चीज़ का। हर चीज़ में डिससेटिस्फैक्शन, हर चीज़ में मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ऐसा जो आपका जो नेचर है उसको आप बदल दीजिए, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन चेंड है और आपको इमोशनल वीकनेसेस होंगी, कॉम्प्लेक्स इमोशनल बिहेवियर होगा आपका, बड़ा कॉम्प्लेक्स, मैंने यही बोला था ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स इमोशनल बिहेवियर है। ये देखिए ऐसे जो हार्ट लाइन होती है, ठीक है। तो जो मनी ट्रायंगल कहना है तो मनी ट्रायंगल कह लीजिए इसको, जो भी, अगर क्योंकि अगर मैंने नहीं कहा तो बोलेंगे आपको पामिस्ट्री नहीं आती, ठीक है, मनी ट्रायंगल कह लीजिए। तो इससे ये भी पता चलता है कि आपको साइड में बिजनेस भी करने की चाहत होगी, लेकिन इससे बेसिकली ये पता चलता है कि आप सेल्फ अर्निंग, आपको खुद कमाने का शौक़ है। हालांकि आपको पैसे मिले हैं, आपके पास पैसे हैं, जो पुश्तैनी जो भी बोलेंगे वो है आपके पास, यहाँ पे भी सपोर्ट लाइन है, तो वो तो दिख रहा है, बट स्टिल यू वांट टू अर्न मनी बाय योरसेल्फ, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इसमें से मुझे पता चल रहा है, मैं सिर्फ पामिस्ट्री के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आगे हम बढ़े नहीं हैं। एक बात मैंने देखी है, इनका जो लिटिल फिंगर है वो थोड़ा सा यहाँ तक पहुँचना चाहिए जनरली, लेकिन ये पहुँचता नहीं है। तो इस वजह से कभी कभी कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मर्कुरी रिलेटेड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, उससे आप थोड़ा सा उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि उससे क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। स्पेशली आप कुछ बोलेंगी और लोग कुछ और उसका मतलब निकालेंगे। और इसका और एक वजह मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे एक मतलब आइलैंडिश टाइप का एक साइन है, पूरा तो नहीं बना है, लेकिन इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज इससे क्या है, कभी कभी है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आप जो कह रही हैं वो दूसरे को समझ ना है, उस वजह से कुछ गड़बड़ों, आप जानबूझ के तो नहीं कर रही, लेकिन आपकी वजह इसके सेंसिटिविटी के साथ भी मैं लिंक कर रहा हूँ इसको। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इन चीज़ों में। हालांकि आप में बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी सनलाइन बहुत अच्छी है। अब चलते हैं आपकी जो सॉरी एक मिनट, शनि मतलब सैटर्न में एक खड़ी रेखा है, स्थायी रेखा है जो अच्छी है, और ये आपको कंटिन्यूसली जो अर्निंग का जो क्या बोलते हैं उसको, अर्निंग कैपेबिलिटी देती रहेंगी। उसके साथ और एक सहायक रेखा, मतलब और एक जो हेल्पिंग लाइन है, ये दोनों अच्छी रहती हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपको ज़िंदगी भर जो है सपोर्ट और जो पैसे का जो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दैट इज़ क्लियरली विजिबल हियर, ठीक है। तो ये भी है। अब चलते हैं आपका जो मैंने यहाँ पे
ये किया हुआ है जो आपका पाम चार्ट बना है। लेट मी जस्ट रीसेट दिस बिकॉज आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। तो लेट मी जस्ट रीसेट। ये देखिए, ये आपका पाम चार्ट है, ठीक है ना। पाम चार्ट बनाना इसमें बहुत मुश्किल था, आपका हाथ थोड़ा सा बिकॉज ऑफ डबल हेडलाइन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैंने किया है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन फ्रॉम दिस हैंड, ठीक है। तो यू हैव टू लिसन केयरफुली। नाउ सी, from your palm chart I can see that this this combination which is visible here is this moon and Venus combination। देखिए, मून एंड वीनस कॉम्बिनेशन हैज़ में बहुत उसका मतलब निकालते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं। मैं एक मतलब ऐसा निकालता हूँ कि हो सकता है आप टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो, जैसे सन एंड मरकुरी है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं आप, लेकिन और ये जो कॉम्बिनेशन है इस वजह से आप टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन आप में आर्टिस्टिक नेचर भी हो सकता है, आप एक्सप्लोर कर सकती हैं आर्टिस्टिक नेचर को। तो ये भी मुझे इसमें से लगता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक मतलब इसमें से एक वार्निंग की तरह ही ले लीजिए कि आप किसी के ट्रैप में ना फंसें। ट्रैप मतलब जो ऑपोजिट जो मेल्स हैं, जैसे मेल्स के ट्रैप में फंसने से बचें। ये कॉम्बिनेशन कभी कभी फंसाने की कोशिश करेगा आपको, तो इससे आप बचें। तो इतनी एक मुझे सलाह देनी थी आपको। हालांकि आप होशियार हैं, लेकिन आप बचें इससे। तो दैट इज़ अनदर थिंग। और आपके जो चार्ट में है ना, मुझे क्या मतलब व्हाट आई सी इज़ ये जो मार्स है, मुझे ये थोड़ा सा रेट्रोग्रेड लग रहा है, ठीक है। ये रेट्रोग्रेड लग रहा है, लेकिन देखिए, मार्स रेट्रोग्रेड इसलिए लग रहा था क्योंकि आपके जो हाथ में मुझे बहुत सारी जो लाइंस दिखी ना, और जो मार्स का जो माउंट का जो फॉर्मेशन, उस वजह से मुझे लगा कि ये थोड़ा रेट्रोग्रेड है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, रेट्रोग्रेड होने की वजह से जो आपके चार्ट में जो डेबिलिटेशन था, जो मार्च नीच का बना था ना, नीचा मार्च था, वो कैंसल होके पॉजिटिव रिजल्ट देने लगा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो मार्स नीचा था, लेकिन जो आपका मार्स रिट्रोग्रेड हो गया, रिट्रोग्रेड होने की वजह, उल्टी चाल की वजह से ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेगा। ये पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। मतलब मार्स किसको दिखाता है? मार्स हस्बैंड को दिखाता है। अगर आपका रेट्रोग्रेड ना होता मार्स, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर देता ये। लेकिन आप लकी कि आपका रेट्रोग्रेड नहीं है। तो जो आपने बर्थ टाइम दिया है वो गलत है, इसलिए मैंने हाथ से कंपेयर किया। मैं इसलिए बहुत बार बोलता हूँ कि बर्थ टाइम में अगर थोड़ी भी चेंजेस हो गए तो बर्थ चार्ट चेंज हो जाता है। इसलिए मैं पाम लाइंस देख के उसको कंपेयर करता हूँ। तो इसमें से मुझे पता चल रहा है ये बात, ठीक है। सो अंडरस्टैंड इट दिस वे। नाउ लेट अस गो इनटू द अदर एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग दिस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर पॉसिबल। अब देखिए, मैं आपके जो पाम चार्ट को देख के मैं ये आपको बताता हूँ कि 26th ईयर में आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। 26th ईयर की बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लाइफ में शायद से शादी के जो कुछ 25.5 to 26 के आसपास शादी के चांसेस बन रहे हैं, और गुड फैमिली लाइफ सेलिब्रेशंस, गुड फैमिली लाइफ हो सकता है, चेंज ऑफ रेसिडेंस भी हो इस टाइम पे, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है मुझे 26 में। 27 की बात करते हैं। 27th ईयर में आपके रिज़ल्ट थोड़े से मिक्स्ड रहेंगे। आप एजुकेशन में भी गेन करेंगी, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी लेने का भी सोचेंगी। देयर विल बी समथिंग न्यू, कुछ न्यू होगा, कुछ एक्सपेंशन करने का सोचेंगी। हो सकता है जॉब में एक्सपेंशन हो, कुछ एक्सपेंशन करने का सोचेंगे आप। 27 to 28 के बीच में आप फैमिली एक्सपेंशन का भी कुछ दिख रहा है मुझे, फैमिली एक्सपेंशन इज़ पॉसिबल। तो ओवरऑल 26 to 28.5 तक आपका टाइम
26 to 28.5 तक आपका टाइम अच्छा है। अब 28.5 to 29, मतलब 29, टू बी ऑनेस्ट 29 से आपको 29 to 30 ये ईयर, इनफैक्ट 28.5 to 30 तक आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। किस वजह से? आपकी हेल्थ और करियर के हिसाब से आपको केयरफुल रहना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जो फॉर्मेशंस मुझे इवन हैंड से भी मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही 29 to 30 के बीच में। लेकिन 30 to 32 जो मैंने हाथ में बताया ना, मैंने इवन पाम चार्ट से भी मुझे यही लगा कि 30th ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। मतलब इसमें आप बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगी। हो सकता है इस बार भी आपको अगेन आपका रेजिडेंस चेंज हो सकता है आप चेंज करें या फिर जॉब चेंज करें, या फिर आप अपना प्रोफेशन ही चेंज कर दें। बहुत सारे चेंजेस मुझे दिख रही हैं 30 to 32 के बीच में। 30th ईयर एंड देयर आफ्टर, मतलब आपको हो सकता है करियर में बहुत ज़्यादा उछाल भी दिखें, अपलिफ्टमेंट दिखें। हाँ, लेकिन जैसे ही अपलिफ्टमेंट दिखेगा उसके साथ साथ मेंटल प्रेशर भी आएगा, हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे, जो आपके मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। मेंटल प्रेशर जो आता है तब क्या होता है कि आपका जो ऑलरेडी जो बिहेवियर और नेचर है उस वजह से ही प्रॉब्लम होगा। तो मेंटल प्रेशर लेंगी तो आपको वो जो जॉब का प्रेशर है आपके हेल्थ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन आप वो लेती होंगी और लेंगी शायद से। हाँ, ये भी हो सकता है 30th ईयर to 32 ईयर में लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो जाएं आपके साथ, मतलब करियर जो है आपका काफ़ी अच्छी तरह टर्निंग ले। लेकिन इसके साथ मेंटल प्रेशर भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, तो इससे हेल्थ को संभालना पड़ेगा। सो 30 to 32.5 तक अच्छा टाइम है। लेकिन इस टाइम पे आपको फादर की जो हेल्थ है या कोई फैमिली मेम्बर की हेल्थ पे ध्यान देना पड़ सकता है। उस टाइम पे थोड़ा सा आपको नेगेटिव होगा थोड़ा बहुत, तो आपको ध्यान देना पड़ सकता है फैमिली मेम्बर किसी की, ठीक है। सो ये था ब्रीफ एनालिसिस। और दूसरी बात है कि 32.5 से अगेन आपके लाइफ में मेंटल प्रेशर्स बढ़ेंगे। इस टाइम में मैं आपको सर, इसलिए मैंने ये जनरली मैं ये बताता नहीं इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैंने प्रेडिक्शन दे दी है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे आपको वार्न कर रहा हूँ 32.5 के बाद आपको लाइफ में वापस बहुत सारे प्रेशर दिखेंगे। ऐसे प्रेशर दिखेंगे कि आप अपना जॉब भी क्विट करना चाहेंगी। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जहाँ तक हो सके आप आपका जॉब क्विट ना करें, क्विट ना करें। ये मेरी सलाह होगी आपको 32 के आसपास। तो ये आपका हाथ का जो यहाँ तक मैंने जो बोला, आगे का जो है ऑफ कोर्स द लाइफ विल टेक अ टर्न एट 30। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है 36 के आसपास, 35 to 36 में लाइफ में वापस चेंज आएंगे ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। 36 के बाद आपका लाइफ स्टेबल होगा। हालांकि अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, इस एरिया में मुझे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, इस एरिया में प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको आपकी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि आप फॉरेन के भी आपके हाथ में कुछ इंडिकेशन दिख रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में हो या उस एरिया में, आप एशियन कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट, यहाँ पे भी आपके जॉब के सिलसिले में भी आप जा सकती हैं। और अभी तक यहाँ पे ये जो लाइन डेवलप हुई नहीं है ठीक से, ये लाइन भी आपको इवन आगे जाके परमानेंट सेटलमेंट का भी इंडिकेशन दे रही हैं। लेकिन ये अभी तक डेवलप इस हाथ में तो मुझे नहीं दिखी। जो पिक्चर आपने भेजा है एकदम फेंट है, एकदम फेंट है। तो इसलिए मैं इतना इसमें अभी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा हाथ आते हैं कि हाथ और जो चार्ट्स आते हैं कि मैं इतना डीप में एनालिसिस नहीं कर पाता हर हाथ का। तो इसलिए मैंने क्विक मैं 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ उस हैंड्स का पाम चार्ट में। पहले मैं पाम एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं बर्थ चार्ट करता हूँ, फिर दूसरे हाथ में चले जाता हूँ, फिर वैसे करके 10-15 हाथ के बाद वापस जो हाथ में मैंने किया था उस पर चले जाता हूँ, उसका पाम चार्ट बनाता हूँ। क्योंकि पाम चार्ट से फिर मैं उसको रिकनेक्ट करता हूँ कि भाई ठीक किया था कि नहीं किया था। तो इसमें इतना टाइम चला जाता है कि मुझे उतना टाइम डीप में मैं किसी हाथ को पढ़ नहीं सकता। लेकिन काफ़ी मैंने डीप में आपका हाथ पढ़ा है,
और हर बंदे का हाथ उतना डीप में पढ़ता हूँ, जो आपको नेसेसरी चीज़ है वो मैं पढ़ता हूँ। एक और चीज़ मैंने जो आपको बतानी थी, एक मिनट, लेट मी जस्ट गो एंड रीसेट दिस। एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि ये जो इस राइट हैंड पाम में मैंने ये भी चीज़ देखिए, ये देखिए, ये यो मतलब इट्स लाइक एन आई, यू नो, वेरी गुड साइन, एक्सट्रीमली गुड साइन, इट शोज़ गुड प्रॉपर्टी, इट शोज़ गुड लाइफ। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपके हाथ में। तो यहाँ तक राइट हैंड तो मैंने एनालिसिस किया नहीं, मैंने लेफ्ट हैंड का ही ज़्यादा किया। राइट हैंड में हालांकि देखिए यहाँ पे मुझे ये लाइन दिख रही है, ये जो फॉरेन सेटलमेंट की लाइन दिख रही है। तो लेट अस नॉट जंप इनटू इट, क्योंकि वो पूरे डेवलप होते होते और यहाँ से जो लाइंस आती हैं उसको मैं कनेक्ट करके देखना पड़ेगा, मुझे डीप में देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगता है इसमें। लेकिन आपके हाथ में फॉरेन का चांसेस हैं। एक तो पक्की बात है कि आप फॉरेन में जॉब करेंगी, फॉरेन में जाएंगी, हस्बैंड के साथ भी जा सकती हैं, फॉरेन में भी जा सकती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रायंगल भी दिख रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन मुझे दिखता है। तो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। और आपकी जो विद्या रेखा, जो संस्कृत और हिंदी में हम विद्या रेखा कहते हैं, जो इट इज़ गुड, इट शोज़ दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू वांट टू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल सेट इम्प्रूवमेंट का आपको जो है पैशन है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड। ठीक, तो ये था आपका हैंड का जो एनालिसिस। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आपका हैंड एनालिसिस करवाना है तो मुझे अच्छे खासे पिक्चर, बर्थ चार्ट डिटेल सब कुछ भेजें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।